नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर एक फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन के टाइप से भी कह सकते हैं इसको। तो अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो उसको दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में ये होता है कि डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को हम एज अ कांस्टेंट गिनते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई में उल्टा होता है, यानी कि हम एक्स को कांस्टेंट गिनते हैं और वाई के रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। तो अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ जिसमें आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई दोनों मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x कोमा y, तो फाइंड डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y। ओके, मैं फंक्शन लिखना भूल गया हूँ, एक ही सेकंड। ठीक है, तो फंक्शन है x प्लस वाई है। आप देख सकते हो इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, x और y, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का यही महत्व है कि हमें, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमें दोनों y को कांस्टेंट लेना है, एज अ कांस्टेंट गिन के उनको विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ x ही हमें डिफरेंशिएट करना है, और डेल z बाय डेल y में उसका उल्टा है, यानी हम x को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं करके आपको बताता हूँ। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y को हम कांस्टेंट गिन रहे हैं इसलिए y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और कांस्टेंट और वेरिएबल जैसे ए एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन ए होता है, वैसे हम y को कांस्टेंट गिन रहे हैं तो यहाँ पे y होगा। अब सेम हम करते हैं डेल z बाय डेल y। और देखिए x कांस्टेंट है तो x के डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, y एज अ वेरिएबल हम गिन रहे हैं लेकिन उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, और एक्स वाई है तो हम x को कांस्टेंट ले रहे हैं इसलिए x बाहर निकल जाएगा। तो दोनों आंसर्स हमारे परफेक्ट आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर, यानी पावर 2 पावर 3, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, वैसे डिफरेंशिएशन। चलिए चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने मान लो एक फंक्शन है जो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स का कंसिस्ट करता है। सो लेट जेड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, देन डेल जेड एंड डेल एक्स, हमने जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला था, दे कैन बी पार्शियली डिफरेंशिएटेड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई। तो आप बाजू में देख रहे हो मैंने कुछ अभी हाफ फंक्शंस लिखे हैं हमने। तो फंक्शन ऑफ एक्स एक्स मतलब डबल डिफरेंशिएशन किया है हमने, डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वापस डिफरेंशिएट किया है। फिर नीचे आप देख रहे हो एफ एक्स वाई, वो क्या कहता है कि फंक्शन पहले एक्स से डिफरेंशिएट हो चुका है, अब हम उसे वाई से करने वाले हैं, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा। नीचे वाले में पहले वाई से डिफरेंशिएट किया था, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट। ठीक है, और लास्ट वाला ये कहता है कि पहले भी वाई से किया था, अभी वाई से वापस पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे।
चलिए तो मैं इसके और भी इक्विवेलेंट चीज़ें दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि एफ एक्स ऑफ एक्स क्या कहता है। तो डिफरेंशिएशन पहले जो हुआ था वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ था, अब वापस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। इसलिए पहले एक्स से हुआ था, अब एक्स से हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स और वाई इधर ऐसे है, इधर वाई और एक्स से। वो इसलिए क्योंकि हम पहले फंक्शन को एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी फंक्शन को हम वाई से डिफरेंशिएट करेंगे। देखा, पहले एक्स से डिफरेंशिएट किया, अब वाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये कहता है कि पहले हम वाई से डिफरेंशिएट किए, फिर हम एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और ये कहता है कि दोनों टाइम हम वाई से ही डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब अगर एक्स से कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, वाई से कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नोट देख लो कि जनरली मतलब हर वक्त तो ऐसा नहीं होता, बट यूजुअली डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई डेल एक्स। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दैट ये और ये इक्वल है, बट हमेशा ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है फंक्शन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हमें इसके वो चारों पॉइंट करने हैं, वो डेल जेड बाय डेल वाई डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, डेल जेड बाय डेल डेल स्क्वायर जेड बाय डेल डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक शायद गलती कर दी थी लास्ट में। ओके, नहीं कोई गलती नहीं हुई थी उसमें, सब बराबर था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वापस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के साथ डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मतलब हम वाई को कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x 2x इंटू वाई, ठीक है। वो 2 नीचे आ गया और y एज ए कांस्टेंट बाहर निकल गया, और प्लस कॉस x प्लस वाई, ठीक है। और इंटू 1 होगा क्योंकि चेन रूल के हिसाब से ये बाहर निकल जाएगा, और x का तो 1 होगा और y एज ए कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम निकालते हैं डेल जेड बाय डेल वाई। जगह की कमी है, जगह की कमी है, कोई नहीं। चलिए एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। ओके, 2 नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर कांस्टेंट लिया है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है।
यहाँ पे इंटू वन आएगा बट वो लिखे ना लिखे एक आता है। और चलिए अब पहला जो एफ एक्स एक्स जो है वो निकालते हैं। ओके, इसकी वैल्यू एक सेकंड, राइट, आपको दिख रहा है चाहिए। तो इसको हम अब वापस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को कांस्टेंट लेंगे, 2 की कांस्टेंट है तो 2y बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा 2y। अब cos का देखिए, cos का साइन हो जाता है तो माइनस आएगा, माइनस साइन होता है, राइट। y की तरफ क्यों है भाई, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन, और अंदर x प्लस वाई है वो उसका चेन रूल के हिसाब से वो बाहर आ जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा। चलिए अब जगह बची है तो हम एफ वाई वाई भी निकाल देते हैं, यानी इसको हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ वाई वाई इज इक्वल्स टू, भी देखिए एक्स को हम कांस्टेंट लिया है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, प्लस नहीं लगाएंगे हम, और हाँ जी एक्स प्लस वाई इंटू 1। अब ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं वापस लिख रहा हूँ दूसरी चीज़ें जो कि है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए मैं मिटा देता हूँ। चलिए पहले एफ, अच्छा एक्स वाई है तो हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू एफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए है तो वाई तो कांस्टेंट होएगा, वाई को कांस्टेंट ले लिया हम, ये 2x माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा इंटू 1 जो कि ये। और एफ वाई एक्स क्या बताता है कि पहले हमने देखो एक्स से डिफरेंशिएट किया है, ओए गलती हो गई, गलती। पहले हमने एक्स से किया है फिर हम वाई से करेंगे, ठीक है। पहले हमने एक्स से किया, अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ठीक है। अब सही है, मैंने तुम्हें टाइम भी दिया तो गलत नोट करने के लिए नहीं। चलिए तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो 2x माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा, और हम पहले y से किए थे अब x से क्लियर करेंगे, तो y से किया हुआ है इसको हम x से करेंगे तो वो जो आंसर थे वो पलट जाएंगे जो हमने पहले गलत लिख दिए थे। ओए दोनों सेम है, सेम है। चलिए हमारा आंसर आ गया है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। देखो मैंने वापस गलती कर दी है,
ओके, कोई गलती नहीं हुई है, सब सही है, आप नोट कर दीजिए बेझिझक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक यूलर्स थ्योरम की तरफ। लेकिन यूलर्स थ्योरम से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो कि है होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन ये कहता है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हम ले एक एफ एक्स कॉमा वाई, वो होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन यानी इसके की पावर एन हो जाएगी, तो वो डिग्री एन होगी इफ फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट के। ठीक है, एक के कांस्टेंट है जिसके जो ऐसा सेटिस्फाई करेगा कि हम एक्स और वाई की जगह के एक्स और के वाई ले लें, तो वो के टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ये क्या कहता है कि मान लो ये एग्जांपल है, इससे देखते हैं कि हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स कोमा वाई ऑफ टू वेरिएबल्स, और ये होमोजेनियस तब होगा कि जब हम एक्स और वाई, एक्स की जगह पे हम लिखते हैं के एक्स और वाई की जगह पे हम लिख के वाई। ठीक है, वेरिएबल्स को हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है के, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि ये के जब इधर हम फंक्शन में के एक्स और के वाई डालेंगे तो वो यहाँ पे भी जाएंगे, तो के स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये तो फंक्शन ही है, ये तो हमारा फंक्शन है, और ये वो कांस्टेंट आ गया बाहर, देखा के टू द पावर एन। तो ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि के की पावर 2 है और के ऐसा फिट हुआ कि एक्स की जगह पे हमने के एक्स डाला, वाई की जगह पे के वाई डाला, तो वो जो फंक्शन था वो तो आया और के भी बाहर निकल गया। मतलब फंक्शन के साथ के ने बस मल्टीप्लाई किया, ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया, तो के की कुछ पावर के साथ वो बाहर आया और वो पावर उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोजेनियस फंक्शन मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये टॉपिक यूलर्स थ्योरम और होमोजेनियस फंक्शन के कुछ ऐसे रिलेशंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कहता है यूलर्स थ्योरम कि इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x, y, यानी दो वेरिएबल x और y है और उसकी डिग्री n है। डिग्री हमने बताया था k की पावर जो होती है वो k जो कांस्टेंट होता है वो, तो हर ऐसे होमोजेनियस फंक्शन z जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है x, y और उसकी डिग्री n है, ये चीज सेटिस्फाई होगी उस फंक्शन के लिए, वो की है x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये हो गए बराबर n z के, यानी वो जो k की पावर जो भी था n उसके और ये z जो फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस चीज और इस चीज का बराबरी का थ्योरम है ये यूलर्स थ्योरम। अब इससे तीन चीजें डिराइव होती है, डिडक्ट करते हैं हम इससे तीन चीजें, वो मैं आपको बताता हूँ। तो तीन चीजों से पहले एक नोट देख लेते हैं कि अगर u ऐसा फंक्शन है जो मल्टी वेरिएबल है x1 x2 x3 x4 के तक का, तो उसमें यूलर थ्योरम ऐसे काम करता है कि देखो जो चीज है, ठीक है, हम एक एक वेरिएबल लेंगे x1 x2, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल डेल यू या डेल जेड अपॉन वही फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको हम पहले इसी चीज से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा देखो x1 डेल यू बाय डेल x1, x2 डेल यू बाय डेल x2, x के डेल यू बाय डेल x के, ये बराबर हो जाएगा ऑर्डर n u का। ठीक है, n u के यहाँ पे nz है क्योंकि दो वेरिएबल है, यहाँ पे मल्टी वेरिएबल है और हमने u एज अ फंक्शन दिया है, तो n जो उसकी ऑर्डर होगी और वो फंक्शन उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो इस चीज के बराबर होगी। अब मैंने कहा था कि यूलर थ्योरम से तीन चीजें डिडक्ट होती है, उसमें से पहली चीज ये है कि हमने एक फंक्शन माना है z जो कि होमोजेनियस है ऑफ x एंड y वेरिएबल ऑफ ऑर्डर n। ये क्या करेगा कि हमने इस चीज का अगर सेकंड डिफरेंशिएशन लिया तो वो ऐसे सेट होगा कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, देखो एक्स वाई है वैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया है कि पहले वाई से फिर एक्स। ठीक है, और डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई फिर वाई स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर,
ठीक है। तो मतलब z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर वापस विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डेल z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर वापस विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। और हाँ, जैसे यहाँ पे था कि एक्स स्क्वायर है, तो उसी को हमने पहले जेड का उसी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन लिया, फिर उसी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे भी वही किया। मान लो इसका स्क्वायर लिया हो, ऐसा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जैसे दिख रही है ये, और ये बराबर होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू जेड। अब इसका डेरिवेशन मैं आपको शायद अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये आप नोट कीजिए, मैं फिर दूसरा होमोजेनियस फंक्शन का डिडक्शन दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं डिफरेंशिएशन अगले मतलब डेरिवेशन अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड डिडक्शन था वो ये है कि अगर z वो होमोजेनियस फंक्शन, वो पहली लाइन तो सेम ही रखी है मैंने, लेकिन एक चीज ऐड की है कि z अगर फंक्शन है, z बराबर एक फंक्शन f ऑफ u है, ठीक है। जैसे यहाँ पे f ऑफ x को हम आएगा ना, और ये u से भी बराबर है, तो क्या करेंगे, तो f डेल u बाय डेल x वो तो सेम ही है, बस यहाँ पे z की जगह u आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा n f ऑफ u बाय f डैश ऑफ u, n यानी कि ऑर्डर इनटू फंक्शन ऑफ u यानी कि z की वैल्यू अपॉन डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ u, मतलब z का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी डेरिवेशन में अगले लेक्चर में बताऊंगा, तब तक वेट करना। तीसरा डिडक्शन ये कह रहा है कि z इज अ होमोजेनियस फंक्शन, वो लाइन मैंने सेम ही रखी है, और वो z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू वो भी सेम है। यहाँ पे उसका सेकंड डिफरेंशिएशन है, सेकंड डेरिवेटिव, वो भी हमने जो फर्स्ट डिडक्शन देखा था उसी के जैसा है थोड़ा बहुत, तो बस इसमें चेंज ये है कि जी यू की वैल्यू आ जाती है। जी यू मतलब ये जो चीज़ है ना, एक्स स्क्वायर डेल डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये बराबर है जी यू के, और मल्टीप्लिकेशन में जी डैश यू माइनस वन के। ये एन नहीं है, ये यू है। मेरे को भी वही लगा कि मैंने एन क्यों लिखा है, ठीक है। तो जी यू इंटू जी डैश यू माइनस वन, मतलब जी यू, अब जी यू क्या है, जी यू है एन एफ ऑफ एन बाय एफ डैश ऑफ एन एफ ऑफ यू बाय एफ डैश ऑफ यू। हाँ, तो जो पहले डिफरेंशिएशन में हमने देखा था ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। एफ ऑफ एन बाय एफ डैश ऑफ एफ ऑफ यू, वह चेक भी कर लेते हैं दो के चक्कर में, गड़बड़ हो। हाँ, तो जी यू की वैल्यू इसके बराबर है। अब ये इतना बड़ा मैं इधर लिखूँ, इससे अच्छा यही है, ठीक है। चलिए, ये तीन डिडक्शन हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओके गाइस, तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया है और आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी। तो पार्ट 2 जल्दी आएगा, कल ही आ जाएगा शायद से। तो और थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 में मैं चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शंस और टोटल डिफरेंशिएशन कवर करूँगा, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद शायद मैं इनफाइनाइट एंड कॉम्प्लेक्स सीरीज लूँगा, तो उसके लिए भी आप इस चैनल से पे बरकरार रहना। और हाँ, मैं क्वेश्चंस की भी सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें मैं हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक्स मैंने बताया ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो होंगे वो भी करवाऊँगा। और ये भी शायद कल ही कर दूंगा, या फिर हो सके तो परसों कर दूंगा, ताकि एक अच्छे से पेज पे हम जा सकें। 3 दिन में मैं चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ भाई, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है।
तो मैं ट्राई करूँगा कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स कवर हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और मैं वो डेरिवेशन वाला वीडियो भी ट्राई करूँगा कि मिल जाए, ताकि आपके जो ये 3 इक्वेशन है मिल जाए, मतलब मुझे वो चीज़ समझ में आए और मैं टाइम निकाल पाऊँ, टाइम मिल जाए मुझे उस चीज़ को बनाने का। तो चलिए, थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बरकरार रखिएगा। आप ही की वजह से मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे वजह से आपके मार्क्स आएंगे, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ा तुम चल रहा, आगे ऑटो करेंगे। चलिए, बाय।